हम औरतें ना सारा दिन अपने घर वालों की ख़ामियों को, उनकी गलतियों को ठीक करने में लगी रहती हैं। लेकिन हमने कभी ये नहीं सोचा कि कहीं हम तो कोई ऐसी गलती नहीं कर रही, हमारे अंदर को तो कोई ऐसी ख़ामी नहीं है, जिसकी वजह से हमारे हस्बैंड को या फिर हमारे घर वालों को कोई परेशानी हो रही है। हर औरत की लाइफ़ जो होती है ना, वो फुल एक्सपीरियंस से भरी हुई होती है। उसने अपनी सारी ज़िंदगी जो होती है ना, उससे जो है ना एक्सपीरियंस होता है। उसने हर चीज़ जो होती है ना, वो सीखी हुई होती है। हर चीज़ जो होनी होती है ना, उसके ऊपर से गुज़र चुकी होती है। उसने हर तरह के हालात को बर्दाश्त किया हुआ होता है। 10 ऐसी चीज़ें जो आप अपने शौहर से एक्सपेक्ट करना छोड़ दें ना, तो आपकी लाइफ़ में काफ़ी हद तक बेहतरी आ सकती है और आप लोग काफ़ी हद तक सुकून में आ सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है, मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। सबसे पहले बहुत-बहुत दिल से शुक्रिया उन लोगों का जो कि मुझे सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि मुझे कमेंट्स करते हैं। इतने अच्छे-अच्छे कमेंट्स करते हैं, मेरा दिल खुश हो जाता है, मेरा दिल बाग-बाग हो जाता है और नेक्स्ट जो वीडियो होती है वो बनाने में इतनी एनर्जी आ जाती है मेरे अंदर। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहली बात जो है ना, वो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि आपने जब भी अपने हस्बैंड से बात करनी है, उनको जो है जब भी आप लोगों ने कुछ कहना है, तो आपने इस तरह से कहना है कि आप उनकी बीवी लगें, उनकी माँ ना लगें। ये ना लगे कि आप उनकी बीवी नहीं हैं, उनकी माँ हैं। अपने हस्बैंड की बीवी बने, उनकी माँ बनने की कोशिश ना करें। इसका मतलब क्या है? अभी इसका मतलब ये है कि अक्सर बीवियों को आदत होती है, वो हस्बैंड को कहती हैं कि तुम आप सही खाते नहीं हैं, ऐसे खाया करो, सही पीते नहीं हैं, ऐसे पिया करो, आप चलते सही नहीं हैं, आप बैठते सही नहीं हैं, या फिर इस जगह पर आप लोग जाएँ, आप जाएँ, उस जगह पर ना जाया करें। तो इस तरह से जो है ना, आप लोग उनको ट्रीट ऐसे करती हैं जैसे एक माँ जो होती है अपने बच्चे की हर बात पर ख़ामी निकाल रही होती है। आप सोते सही नहीं हैं, आप सही तरीके से सोया करें। या फिर कुछ भी इस तरह की बातें जो होती हैं ना, वो आप लोग कर जाती हैं अपने शौहरों से और फिर जो होता है ना, उसका नतीजा जो होता है ना, वो सही नहीं निकलता। देखिए, हर इंसान जो होता है ना, वो फुल जो है ना सही नहीं होता। हर इंसान का पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है ना, वो मुख्तलिफ होता है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता। हर इंसान को लगता है कि वो अपने आप में बहुत बेहतर इंसान है। जिस तरह आपको लग रहा है कि आपके हस्बैंड जो हैं उनके अंदर ख़ामियाँ हैं, उसी तरह हो सकता है आप अपने हस्बैंड को पसंद ना हो। हो सकता है कि आपके अंदर वो ख़ामियाँ मौजूद हों जो कि आपके हस्बैंड आपसे छुपा रहे हैं, वो आपके मुँह पे नहीं बता रहे, वो आपकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं। तो इन चीज़ों के बारे में ना, अगर आप अपने हस्बैंड को बार-बार, बात-बात पर टोक रही हैं, बात-बात पर उनको जज कर रही हैं, हर चीज़ में उनके जो है ना कीड़े निकाल रही हैं, तो ये काम आप बिल्कुल ना करें, क्योंकि इससे हस्बैंड जो होते हैं ना, वो चिढ़ जाते हैं और उनके दिल में जो होता है ना, अपनी बीवी के लिए जगह कम हो जाती है। देखें, वो शुरू से उस काम के आदी हैं। फ़र्ज़ करें वो खाना सही तरीके से नहीं खा रहे, वो शुरू से उस बात के आदी हैं। अगर आप 25-30 साल के अंदर वो चेंज नहीं हुए, तो क्या अब वो आपके चेंज करने से चेंज हो जाएँगे? फ़िज़ूल में आप अपना टाइम वेस्ट कर रही हैं और उनके दिल में अपने लिए नफ़रत पैदा कर रही हैं। इस तरह के जो काम हैं वो आपने बिल्कुल नहीं करने। नेक्स्ट चीज़ जो है, कभी भी अपने शौहर से आपने ये उम्मीद नहीं रखनी कि वो हमेशा हर जगह पे, हर टाइम पे आपको सपोर्ट करेंगे। देखें, वो एक बेटा भी है, वो एक भाई भी है, वो मतलब कि उसके साथ बहुत सारे रिश्ते जुड़े हुए हैं। उसने अपनी सारी फैमिली को जो है ना, साथ लेके चलना है। अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हैं, तो सास-बहू के अंदर बहुत सारी बातें हो जाती हैं, या फिर नंद-भाभी के अंदर बहुत सारी बातें हो जाती हैं, या फिर जेठानी-देवरानी जो होती हैं, वो आपस में लड़ लेती हैं, उनके अंदर बहुत सारी बातें हो जाती हैं। तो कुछ बीवियाँ जो होती हैं ना, उनका ख़्याल ये होता है कि हमारा जो शौहर है ना, वो सारी की सारी तवज्जो हम पे दे और वो दूसरों को बिल्कुल सपोर्ट ना करें। हम गलत हों या सही हों, वो हमें ही सपोर्ट करें। देखें, शौहर ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर बीवी एक अपनी जगह पर है ना, तो देखें, उसने सारे रिश्तों को लेकर चलना है। कहीं पर वो आपको सपोर्ट कर सकते हैं, कहीं पर वो नहीं कर सकते। अगर जॉइंट फैमिलियाँ होती हैं ना, जहाँ पर वहाँ पर जो शौहर होते हैं, वो अक्सर औक़ात होता ये है कि वो अपनी बीवी को सपोर्ट नहीं कर पाते। क्योंकि अगर वो इस तरह से करते हैं, तो फिर उनकी माँ पीछे रहती है, उनकी बहन पीछे रहती है। अगर वो उनको पीछे छोड़ते हैं, तो फिर उनको ये लगता है कि अपनी बीवी की सपोर्ट कर रहा है और हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। इसलिए इस बात को ज़हन से निकाल लें, आप जो है ना, कि शौहर हर वक़्त जो है वो आपको ही सपोर्ट करे।
इसी तरह कुछ बीवियाँ ऐसी होती हैं जो कि अपने शौहरों का बहुत ज़्यादा ख़्याल रख रही होती हैं, उनकी हर ज़रूरत का ख़्याल रखती हैं, उनके खाने-पीने का ख़्याल रखती हैं। तो इसके बरक्स जो है ना शौहर जो होते हैं वो उनका ख़्याल नहीं रखते। देखें, हर इंसान एक जैसा नहीं होता। कुछ शौहर जो होते हैं वो बहुत अच्छे भी होते हैं और कुछ जो होते हैं वो कुछ थोड़ा-सा खड़ूस मिज़ाज के भी होते हैं। तो आप अपने शौहर से इन चीज़ों को एक्सपेक्ट करना ही छोड़ दें। देखें, जो अच्छे शौहर होते हैं ना वो आपके कहे बगैर ही आपका ख़्याल रखेंगे। उनका ख़्याल आप ना भी करेंगी ना वो तब भी आपका ख़्याल रखेंगे। और कुछ शौहर बेचारे ऐसे होते हैं कि वो काम से मतलब कि ऑफ़िस गए हैं या फिर कहीं पर जाते हैं तो वो थके-हारे घर आते हैं, उनकी बीवी बीमार भी पड़ी हुई होती है। तो उनको जो है ना उनकी दिमाग काम ही नहीं कर रहा होता कि वो अपनी बीवी को कुछ पूछें या फिर उसका हाल-चाल पूछ लें। उसकी तीमारदारी तो दूर रह गई ना, तो वो उसका हाल-चाल पूछना भी भूल जाते हैं। तो बदले में फिर होता क्या है कि आप हर्ट हो जाती हैं। बेहतर यही है कि आप उम्मीद ही ना रखें, अपना ख़्याल खुद रखें, आप उनसे उम्मीद ही ना रखें। उनका ख़्याल रखना आपकी ज़िम्मेदारी है। अगर आप बदले में उनका ख़्याल नहीं रखेंगी ना, तो शौहर के दिल में फिर आपके लिए जो है ना जगह वो कम हो जाएगी। तो इसलिए आपने ये कभी नहीं सोचना कि वो शौहर आपकी सपोर्ट नहीं कर रहे, वो आपका ख़्याल नहीं रख रहे, तो आपने भी उनका ख़्याल नहीं रखना। जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अच्छा, नेक्स्ट मैं आपको बताऊँ, कुछ औरतें ऐसी होती हैं जो कहती हैं कि जिनको अक्सर औक़ात अपने शौहर से यही गिला रहता है कि आप पहले मेरा बहुत ख़्याल रखते थे, अब आप मेरा ख़्याल नहीं रखते। या फिर शादी से पहले आप बहुत ख़्याल रखते थे, या फिर जब मंगनी हो गई थी तब आप मेरा बहुत ख़्याल रखते थे, अब नहीं रखते। या फिर जब नई-नई शादी हुई थी तब आप इतने अच्छे थे, अब आप उतने अच्छे नहीं रहे। तो देखें, जो शौहर होते हैं ना और जो मर्द होता है उसको बहुत सारे हालात को फ़ेस करना पड़ता है, वो बहुत सारी मुश्किलात का सामना भी कर रहा होता है। हम औरतें जो सारा दिन घर पर रहती हैं, हमें इतना नहीं पता होता। शौहर ने बाहर कुछ शौहर ऐसे होते हैं, उनका कामकाज ही ऐसा होता है, जब उन्होंने बाहर जाना होता है, उन्होंने तरह-तरह के जो लोग होते हैं, उनको फ़ेस करना होता है। तो वो कुछ लोग जो होते हैं, उनकी ज़िंदगी में अच्छे भी आते हैं, कुछ बुरे भी आते हैं। इस वजह से उनके जो है ना अंदर का जो मिज़ाज उनका होता है ना, वो थोड़ा-सा तल्ख़ भी हो जाता है बाज़-औक़ात। तो हम भी जो औरतें होती हैं ना, इनको समझना चाहिए। ये नहीं है कि औरतों का मतलब है कि अब मर्द बाहर से सड़ा हुआ आया है बेचारा, तो अब आते ही जो है ना, उनको गिले-शिकवे करना शुरू कर दिए। बिल्कुल भी ऐसा ना करें, जो जैसा है उसके साथ खुश रहने की कोशिश करें, ठीक है? आप किसी को चेंज नहीं कर सकती। देखिए, आप अपने बच्चे को भी चेंज नहीं कर सकती, आप अपने शौहर को तो छोड़ें, आप किसी को चेंज नहीं कर सकते। तो आप जो है ना, जैसा जो है ना, उसके साथ वैसा ही खुश रहने की कोशिश करें, उसको चेंज करने की कोशिश बिल्कुल भी ना करें। नेक्स्ट जो है, कुछ बीवियाँ ऐसी होती हैं जो चाहती हैं कि हस्बैंड जो होते हैं भंवरे की तरह सारा दिन उनके ऊपर ही मंडलाते रहें, कोई काम ना करें, कहीं पर जाएँ ना। देखें, शौहर जो है अगर आपके पास ही बैठा रहेगा तो कैसे आपका गुज़ारा होगा? देखें, ऐसा नहीं होता। लेकिन देखें, उनकी भी लाइफ़ होती है। अक्सर औक़ात होता ये है कि वो जो है ना बाहर से खपे-तपे हुए आते हैं और आते ही जो है ना बीवी शुरू हो जाती है कि आप इतनी जो है ना लेट आए हैं, या फिर आप मेरा ख़्याल नहीं रखते, या फिर मेरे लिए आप टाइम नहीं निकालते। ऐसा बिल्कुल ना किया करें। फ़ितरी-सी बात है, जो है ना हर बीवी चाहती है कि उसका शौहर जो है उसको वैसे ही मोहब्बत करे जैसे वो उसको करती है। लेकिन ऐसा नहीं होता। अक्सर औक़ात जो है ना, हम जो बात सोच रहे होते हैं ना वैसा होता नहीं है। तो आप थोड़ी-सी इन मेरी टिप्स पे अमल करने की कोशिश करें, इंशाल्लाह आपकी लाइफ़ बहुत आसान हो जाएगी। यही मेरी छोटी-सी वीडियो थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर जो नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलूँगी कल एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।